देखें, आज जो हमारी हुकूमत है वो तकरीबन मुकम्मल हुई है। वज़रा ने हल्फ़ उठा लिया है और मुशीर भी जो है उनका नोटिफिकेशन हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर में नई ज़िम्मेदारियाँ भी मिल जाएंगी सबको वज़ीर आला साहब की तरफ से। और इस अज़्म के साथ कि जो 18 महीने हमारे रहते हैं बलूचिस्तान में जो है लोगों की खिदमत कर सकें और जो कमज़ोरियाँ और कोताहियाँ पिछली हुकूमत में हुई हैं उनको दूर किया जा सके और बलूचिस्तान के लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरा जा सके। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी बात दुरुस्त है कि वही लोग भी जो हैं काबीना में शामिल हैं। मैं भी पिछली काबीना में था, लेकिन चूँकि एक टीम की असर नौ तश्कील हुई है, हमारे नए वज़ीर आला साहब आए हैं और इसके अलावा वो अपनी टीम को जो है वो तश्कील दे रहे हैं और उसमें लोगों की सलाहियत और काबिलियत के मुताबिक उनको जो है वज़ारतें दी जाएंगी, महकमे बांटे जाएंगे। और हमारी इंशाअल्लाह ताला कोशिश है और ये अज़्म है कि हम अपनी तमाम तर सलाहियतों को कारमज़ लाते हुए बलूचिस्तान की खिदमत कर सकें। जाम साहब नज़र नहीं है, दावत दी थी आपने उन्हें? देखिए, जाम साहब तो हमारे साथ हैं और हमारी पार्टी के हैं। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से जो है बेहतरीन विशेज़ का जो है ऐलान किया है नई सूबाई हुकूमत पर और इंशाअल्लाह ताला उनको हम साथ लेके चलेंगे और जो तलखियाँ पैदा हुई थी और उनको दूर किया जाएगा और हम बहैसियत बलूचिस्तान अवामी पार्टी एक साथ मिलकर बलूचिस्तान की खिदमत करेंगे। देखिए, एक फ़िस्कल ईयर है हमारे पास और इस फ़िस्कल ईयर में डेवलपमेंट के जो अवामी मुझे उम्मीद है कदूस हमारे यंग लीडर है और एनर्जेटिक है और अवामी लीडर है, तो बलूचिस्तान के अवाम के दर्द और इंतज़ामी लिहाज से भी बहुत कुछ ठीक किया जा सकता है। तो फोकस इंशाल्लाह होगा वज़ीर आला साहब का, काबीना का, कि उन मैटर्स को रिज़ॉल्व किया जाए जो कि आवाम के साथ डायरेक्ट रिलेटेड है। मसलन हेल्थ के इशू है, एजुकेशन के इशू हैं और ख़ास तौर पे ये महंगाई जो आजकल मुल्क में है, तो इस हवाले से कोशिश करेंगे और ख़ास तौर पे बॉर्डर ट्रेड के हवाले से ईरान के उनको कोई एक बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से एक रास्ता और एक तरीक़ेकार अपनाने की कोशिश करेंगे। सर, आप वज़ीर आला को क्या मशवरा देंगे बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए? वज़ीर आला को जब हम बैठेंगे तो मशवरा देंगे, यहाँ टीवी पे तो मशवरा नहीं दे सकता उनको। बात यह है कि बुशरा की जो स्टेटमेंट थी वो तो रात को हमारे तर्जुमान ने जवाब दे दिया, तो मेरे ख्याल में अभी उसमें कुछ रहा नहीं। तो बुशरा ख़ुद भी हमारी इस टीम के मेंबर है और पार्लिमानी सेक्रेटरी भी है। तब्दीली कैसा लग रहा है सर? जाम और कुद्दूस का सिर्फ फ़र्क है, बाकी तो तमाम काबीना वही है। असल बात जो है वो कैबिनेट पे डिपेंड नहीं करते, असल बात जो है टीम के कप्तान पे डिपेंड करते हैं। कप्तान कैबिनेट को किस तरफ ले जाते हैं, क्या डायरेक्शन देती। तो मुझे उम्मीद है कदूस हमारे यंग लीडर है और एनर्जेटिक है और अवामी लीडर है, तो बलूचिस्तान के अवाम के दर्द और एहसास इनके दिल में है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इनकलाबी तब्दीलियाँ आएंगी इस 1.5 साल में। पिछले जो गवर्नमेंट में आपने कहा सिर्फ 15% आपके साथ जो वजारत के इख्तियारात थे, अभी कितना उम्मीद है कि कितना आपके साथ जो वजारत दिया जाएगा? तो आपको पता है, मुझे उम्मीद है कि इस तरह सिर्फ मुझे नहीं, कदूस बिजंजूद साहब ने ऐलान किया कि मेरे हर मेंबर पार्लियामेंट अपने हल्के में वज़ीर आला का इख्तियार होगा इनके पास। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब हर MPA के साथ अपने हल्के में वज़ीर आला का इख्तियार होगा तो मिनिस्टर को तो अपने महकमे पे लामाला सारा इख्तियार ही इनके पास ही होगा इंशाल्लाह। सर, बजट के बाद आपने वज़ीर आला को बलूचिस्तान के लिए एक नेमत करार दिया था, याद होगा आपको। उसके बाद 3 से 4 महीने में ऐसा क्या हो गया जिनको आपने वज़ीर आला के नाअहल करार दिया? सर, मैं वज़ीर आला से मेरे ज़्यादा इतना कुर्बत नहीं थी, मैं इनकी गुफ्तार को देखता, मैं इनकी स्पीचेस को देखते, मैं इनकी काबिलियत को देखता। लेकिन इंसान जब गुफ्तार और किरदार में साबित निकल जाए तो तब आप इनको कह सकते हैं कि उस वक्त इनकी किरदार मैंने नहीं देखा। 1.5 साल में मैंने इनकी किरदार देखा, 2.5 साल 3 साल में, तो किरदार से मैं इनकी मायूस हुआ। गुफ्तार उनकी अभी भी ठीक के, लेकिन किरदार से